inculcate among the youth the spirit of research, innovation, and entrepreneurship. Today we have Mr. Nilu Agarwal, who will be our esteemed speaker. He will speak on the topic stress management or startup leaders. Ms. Nilu is an academician and certified career counselor. She has done her certificate course on career counseling from uh, Macquarie University, Australia. She completed her MBA from Amity University. She has done MA in English and B.Ed from Agra University. She has also completed her diploma in computer science from Data Pro Microsoft, and currently she is training head in IMT group of colleges. Today she is with us to grace this opportunity and on this occasion. So over to Madam. Thank you, sir. Thanks, sir, for inviting me and um, uh, inviting me for hello. जी मैम Okay, okay. क्लियर है. Thanks, sir, for inviting me for this topic on to discuss on this topic stress management for startup leaders. Um, Stress management, as we all know, सर ये मैसेज आ रहे हैं. As we all know, we are this is a very common word in today's scenario, that is stress. We all use this word on a regular basis. Hello, sir, can you hear me? Yes, ma'am. Okay. So today's very important topic is stress management, and this is not a one only मतलब single sided session नहीं है. All can join us and they can ask questions or they can give their inputs also, right? First of all, we have to understand what is stress. Anyone can anyone can explain what is stress? हम रोज एक वर्ड यूज करते हैं स्ट्रेस. वी आर इन द बहुत स्ट्रेस हो रहा है, बहुत टेंशन हो रहा है. बट व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस क्या है? कोई बता सकता है इस चीज के लिए? कोई एक्सप्लेन कर सकता है? एनी स्टूडेंट? Yes, स्ट्रेस. ma'am. यस. Ma'am, stress का मतलब है normally it's a human nature where we are under pressure to meet our targets or to achieve something that is known as the stress. Where the time-bound activities that we have to do it, that is known as a stress. वेरी गुड. वेरी गुड संध्या. स्ट्रेस इज ए नॉर्मल ह्यूमन रिएक्शन दैट हैपन्स टू एवरीवन. हम सबको स्ट्रेस होता है. ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको हम ये कह सकते हैं कि उसको स्ट्रेस नहीं होता. इनफैक्ट द ह्यूमन बॉडी इज डिजाइन टू एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड रिएक्ट टू इट. व्हेन यू एक्सपीरियंस चेंजेस और चैलेंजेस, योर बॉडी प्रोड्यूस फिजिकल एंड मेंटल रिस्पॉन्स, दैट इज स्ट्रेस. एज यू टोल्ड मी कि स्ट्रेस कोई भी छोटी छोटी चीज़ों का, हमें डेडलाइंस मीट करनी है तो हमें स्ट्रेस है. हमें कहीं जाना है, सपोज हमें ट्रेन, हमारी कोई ट्रेन है या हमारी फ्लाइट है, तो क्या होता है हमारा स्ट्रेस लेवल बढ़ता चला जाता है. अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन डिवाइड दिस स्ट्रेस इन टू कैटेगरीज, एक्यूट एंड क्रोनिक. एक्यूट स्ट्रेस एंड क्रोनिक स्ट्रेस. एक्यूट स्ट्रेस को अगर हम बात करते हैं तो एक्यूट स्ट्रेस छोटी छोटी चीज़ों पर डेली बेसिस पे हम लोग जो फेस करते हैं. अगर हम लेट हो रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं, तो हमें लग रहा है कि हम लेट हो जाएंगे. हम ट्रैफिक में हैं, ट्रैफिक ज़्यादा है तो हमें स्ट्रेस हो जाता है. हम फ्यूचर को लेकर चिंता करते हैं, दैट इज ऑल्सो ए स्ट्रेस. तो दैट कम अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्यूट स्ट्रेस. सेकेंड कैटेगरी इज क्रोनिक स्ट्रेस. क्रोनिक स्ट्रेस व्हेन यू एक्सपोज टू अ हाई प्रेशर सिचुएशन ओवर ए रेगुलर टाइम. जब आप लगातार किसी भी, सपोज आपका ऑफिस का ही वर्क है एंड जस्ट आप ऑफिस में हैं. नॉर्मली क्या होता है, आज की डेडलाइन है, हमने काम पूरा किया और हम घर चले गए तो हम जो है रिलैक्स हो जाते हैं. बट अगर वही स्ट्रेस आपके घर पे भी बना रहता है और रेगुलर अंडर स्ट्रेस में आप हो, दैट कन्वर्ट इनटू एक्यूट स्ट्रेस, कन्वर्ट इनटू chronic stress, and that leads to anxiety, depression, all these things. Fight or flight.
कैन एनीवन एक्सप्लेन इट? किसी ने सुना है फाइट एंड फ्लाइट मोड? ओके, when we encounter stress, our body produces stress hormones that trigger a fight or flight response and activate our immune system. This helps us respond quickly to dangerous situation. नॉर्मली क्या होता है, सपोज हमारे घर में सपोज कोई सांप निकल आए, हमने कोई सांप देखा, तो क्या होता है, हमारा एकदम से जो ब्रेन है वो एक्टिव हो जाता है। या तो हम क्या करते हैं, या तो हम क्या करते हैं, उस जगह से हम भागने की कोशिश करते हैं, या कुछ लोग होते हैं क्या करते हैं, वो सांप को पकड़ लेते हैं। इट्स अप टू यू, आपकी बॉडी किस तरह से रिस्पॉन्स करती है, वो दैट इज कम अंडर द कैटेगरी ऑफ फाइट और फ्लाइट। और ये शुरू से है, अब से नहीं, जब से ह्यूमंस का एग्जिस्टेंस है, जब से वो तब से उनके अंदर फाइट और फ्लाइट है। तो तब से क्या होता है कि अगर कोई भी चीज़ हमने ऐसी चीज़ देखी कि जहाँ पे हमें लगता है कि हम इससे लड़ सकते हैं, हम इसे ओवरकम कर सकते हैं, तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम फाइट करते हैं। और जहाँ पर हमें लगता है कि हम ओवरकम नहीं कर पाएंगे सिचुएशन को, तो हम क्या करते हैं, वहाँ से भाग लेते हैं। समटाइम क्या होता है कि कई जगह पे जहाँ पे हमें फाइट करनी चाहिए, हम वहाँ पे फ्लाइट का रिस्पॉन्स चूज करते हैं, वो गलत है। अगर मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि आपका कोई, बहुत सारे बच्चों का मैंने देखा, मैं बच्चों की काउंसलिंग करती हूँ कि उनका एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम जैसे उनको आईआईटी का एग्ज़ाम भरा हुआ है, नीट का एग्ज़ाम भरा हुआ है। तो क्या होता है कि नीट का एग्ज़ाम या आईआईटी का एग्ज़ाम का जैसे जैसे आता है, उनका अप्रोच करता है, तो वो क्या होता है, उनके अंदर एक डर बैठने लगता है कि पता नहीं क्या होगा, हम कैसे हैंडल करेंगे। तो क्या कहते हैं, उनके अंदर एक ना फाइट की जगह फ्लाइट मोड ऑन हो जाता है। अब वो एक बहाने ढूंढने लगते हैं उसका, उस एग्ज़ाम को ना देने के, कि आज मेरे सर में दर्द है, मुझे डिप्रेशन है, मुझे फीवर हो रहा है। तो क्या होता है, तो उनका जो फाइट मोड है वो कन्वर्ट हो जाता है फ्लाइट मोड में, राइट। अब हम सब लोग स्ट्रेस फील करते हैं, हम सब लोग स्ट्रेस में होते हैं, बट नॉर्मली क्या होता है, हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते कि वी आर इन द स्ट्रेस। और जब तक हम किसी को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, उसका कोई सोल्यूशन हम निकाल नहीं सकते, राइट। तो इसके लिए क्या होता है कि हमें कुछ सिम्टम्स हैं जिसको हमें समझना चाहिए। आपकी जो बॉडी है वो आपका सबसे बड़ा एक गुरु है। आपको पता लगना चाहिए कि आपकी बॉडी में क्या चेंजेस हैं, तो उसके हिसाब से आप फाइंड आउट कर सकते हो कि आप स्ट्रेस में हो या नहीं हो। अभी क्या हो गया कि रेगुलर स्ट्रेस में रह रह के हम सबको एक उसकी हैबिट हो गई है। हमारा बिहेवियर तो चेंज होता है, हमारी जो फिजिकल बॉडी है उसमें चेंजेस आते हैं, बट वी नेवर एक्सेप्ट, हम ये मानते ही नहीं है कि हम स्ट्रेस में हैं। कोई हमसे बोलेगा तुम स्ट्रेस में हो, कहते हैं नहीं। अब मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। नॉर्मली क्या होता है कि मैं कॉलेज में रहती हूँ, घर आती हूँ, तो कई बार क्या होता है, घर में बच्चे हैं, मैं छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होती हूँ, बिना मतलब के, जो मेरे को लगता है कि इरिटेट होने की बात ही नहीं है, बट मैं कर रही हूँ। तो कहीं न कहीं फिर मुझे लगता है कि मैं इतनी इस छोटी सी बात पे क्यों इरिटेट हुई, तो मैं उस पे जब ध्यान देती हूँ, सोचती हूँ, तो मुझे लगता है कि हाँ, मुझे स्ट्रेस है। मैं कॉलेज में काम करके आई हूँ, उसका मुझे स्ट्रेस है, तो मैं उसके लिए फिर वो फाइंड आउट करती हूँ, वे फाइंड आउट करती हूँ कि नहीं, मुझे स्ट्रेस में नहीं रहना। ये जो कॉलेज का स्ट्रेस है वो घर पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो आपकी हेल्थ पे और आपकी फैमिली की हेल्थ पे बहुत ख़राब इम्पैक्ट डालता है। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग ऑन फिजिकल सिम्टम्स। सिम्टम्स फिजिकल हो सकते हैं, साइकोलॉजिकल हो सकते हैं, मेंटल हो सकते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स हम फाइंड आउट करते हैं कि कौन कौन सिम्टम्स हैं जो स्ट्रेस की वजह से होते हैं। सबसे जो कॉमन सिम्टम है दैट इज लो एनर्जी। कितने लोग हैं जो फील करते हैं कई बार कि आप आज एनर्जेटिक फील नहीं कर रहे हो, होता है ना, कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है, बट हम फील करते हैं कि आज लो एनर्जी है, हमारा मन नहीं कर रहा किसी काम में, होता है। यस और नो? कितने लोगों ने फील किया है कि आप बहुत लो फील करते हो किसी किसी दिन? एनीवन? ओके। टेंस मसल आपके जो मसल्स हैं वो टेंस होने लगती हैं, स्पेशली फेशियल मसल्स। अगर आप फेस को देखेंगे तो क्या होगा, माथे पे बल पड़े हुए होंगे, जो फेस है वो बहुत स्ट्रिक्ट होगा। तो क्या है, वो सिम्टम है स्ट्रेस का। फ्रीक्वेंट कोल्ड्स एंड इन्फेक्शंस। जब आप स्ट्रेस में रेगुलर रहते हो, जब आपका वो जो स्ट्रेस है, वो जो एक्यूट स्ट्रेस है, वो क्रॉनिक स्ट्रेस में चेंज हो चुका है, वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करना कम कर देता है, कम कर देता है। आपका जो इम्यून सिस्टम है वो वीक हो जाता है। उसकी वजह से क्या होता है कि रेगुलर कोल्ड एंड कफ, नॉर्मली क्या होता है कि आपको कोल्ड एंड कफ कब पकड़ता है, जब वेदर चेंज होता है, या किसी ऐसे पर्सन के कांटेक्ट में आए हो जिसको कोल्ड एंड कफ है, नॉर्मली यही होता है। बट अगर वो बिना किसी स्पेसिफिक रीजन के आपको बार बार कोल्ड एंड कफ हो रहा है, तो दैट मीन्स कुछ ना कुछ है, स्ट्रेस है आपको, जिसकी वजह से आपका इम्यून सिस्टम वीक हो गया है। कोल्ड एंड स्वेटी हैंड्स।
कितने लोगों, बहुत सभी लोगों ने फील किया होगा कि कोई आपको इम्पोर्टेंट मीटिंग अटेंड करनी है तो क्या होता है कि आपके जो हाथ हैं वो उसमें पसीना आने लगता है। फील किया है सबने? या आपका कोई वाइवा है, सपोज आपका मंडे वाइवा है, तो कहीं ना कहीं जब आपका वाइवा में आपका नंबर आएगा तो आप फील करते हो कि हाँ मुझे जो है मेरे जो हाथ हैं वो ठंडे हो रहे हैं। या जस्ट जस्ट या हाथों में पसीना आ रहा है, ये बहुत कॉमन चीज़ है। देन ड्राई माउथ। जितने भी आपका पब्लिक स्पीकर्स आपने देखे होंगे, पब्लिक स्पीकिंग एक क्या होता है, बहुत बड़ा स्ट्रेस का कारण है। अगर आपको 200 लोगों के सामने खड़ा कर दिया जाए तो आपको स्ट्रेस होता ही होता है, चाहे कितना ही बड़ा पब्लिक स्पीकर क्यों नहीं है, कहीं ना कहीं वो फील करता ही है। स्ट्रेस एक बहुत कॉमन चीज़ है। तो उसके लिए आपने कभी भी देखा होगा कि जो भी बड़े बड़े स्पीकर्स भी होते हैं उनके जो पोडियम पे है वो एक पानी की बॉटल या वाटर ग्लास रखा होता है। क्यों? क्योंकि वो बार बार ड्राई माउथ होता है, उनका मुंह में फीलिंग आती है कि उनका जो मुंह है वो सूख रहा है। ऐसा नहीं है कि हम 2 घंटे बात नहीं करते हैं, हम रेगुलर 2 घंटे बात कर सकते हैं, लेकिन जब आप पब्लिक स्पीकिंग की बात आती है आपको स्ट्रेस होता है तो वो आपका जो माउथ है वो ड्राई होने लगता है। वेरी कॉमन सिम्टम आइसोमेनिया मेनिया। जब हम लोग स्ट्रेस में होते हैं तो कितने लोगों ने फील किया है कि रात को नींद नहीं आती, या नींद का जो पैटर्न है वो चेंज हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि हम 10-15 मिनट के लिए बेडरूम में गए और बिस्तर पर लेटे एंड वी फॉल एस्लीप, हम सो जाते हैं। बट अगर हमें स्ट्रेस है तो कुछ ना कुछ हमारे दिमाग में घूमता रहता है। हम उस चीज़ को एक्सेप्ट तो नहीं करते कि हमें स्ट्रेस की वजह से नींद नहीं आती। हम कहते हैं कि नहीं आज कंफर्टेबल नहीं है, गर्मी बहुत है, ठंड बहुत है। बट जो एक अगर आपका पैटर्न है जो डिस्टर्ब हो रहा है तो प्लीज़ उस पर आप, हेलो, तो उसको आपको ध्यान देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है कि आपका जो रेगुलर पैटर्न है वो डिस्टर्ब हो रहा है। या तो आप जल्दी सो रहे हो या देर से सो रहे हो। नॉर्मली क्या होता है कि नींद ही नहीं आती है इसमें। तो वो भी एक जो आपका सिम्टम है, बहुत कॉमन सिम्टम है स्ट्रेस का। रैपिड हार्ट बीट। जब आपको सपोज मैंने एक एग्जांपल दिया, मीटिंग है, मीटिंग अटेंड करनी है एंड यू नो वेरी वेल कि हाई प्रोफाइल मीटिंग है, आपसे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपको बहुत कुछ बोला जाएगा, तो क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट तेज हो जाती है। दैट इज ऑल्सो ए सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। These were the physical symptoms. Now, psychological symptoms of stress. Psychological symptoms क्या होते हैं? अगर बहुत सारे उसमें होता है कि आपका एक रिलेशनशिप है, नॉर्मल चल रहा है, यू आर हैप्पी विद दैट रिलेशनशिप, बट अचानक से क्या होता है, यू हैव रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स एंड हैव अ डिफिकल्ट टाइम गेटिंग अलॉन्ग विद पीपल। आपको क्या होता है कि सब कुछ ठीक है बट अचानक से आप फील करते हो कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे। आपको लगने लगता है कि नहीं, ये लोग मेरे अपने नहीं हैं, ये मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं, ये मेरी बात समझते नहीं हैं। ऐसा होता है? कितने लोगों ने फील किया कि ऐसा होता है? एनीवन जिसने ये फील किया हो कि अचानक से चीज़ें चेंज हुई हैं, ऐसा होता है। तो वो अगर ऐसा फील कर रहे हो, आपको लग रहा है कि लोग आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, या आपको ऐसा फील होने लगता है कि जो आपके अपने हैं वही आपको अपने अपने नहीं लगते, दैट मीन्स यू आर स्ट्रेस्ड। यू फील इरिटेबल। आपको बात बात पे गुस्सा आता है, जिन चीज़ों पे, जैसे अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि मैं घर आती हूँ और मुझे गुस्सा आ रहा है विदाउट एनी स्पेसिफिक रीजन। ट्रैफिक है तो आप इरिटेट हो रहे हो, लेट हो रहे हो तो आप इरिटेट हो रहे हो, आप बिना मतलब के घर में चिल्ला रहे हो, या ऑफिस में अगर आप मैनेजर हो तो बिना मतलब के चिल्ला रहे हो। दैट मीन्स दिस इज साइकोलॉजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। यू हैव स्लीपिंग डिफिकल्टी एज वी डिस्कस्ड, योर एपिटाइट इज डिस्टर्ब। समटाइम क्या होता है कि नॉर्मल क्या होता है कि हमारा जो भी डाइट है, चाहे हम टू टू चपाती लेते हैं, 3 चपाती लेते हैं, जो भी हम चपाती लेते हैं या जो भी हमारा डाइट है वो एक फिक्स रहती है, नॉर्मली फिक्स रहती है। तो वंस इन अ वाइल बात अलग है कि आज मन नहीं है, सॉरी, आपको आज पसंद का आपका खाना नहीं है तो आपने कुछ कम खाया, या आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आपने कुछ ज़्यादा खा लिया। बट ऐसा बहुत रेयरली होता है कि जो आपकी एपिटाइट है वो एकदम से चेंज हो जाए और रेगुलर बेसिस पे चेंज हो जाए कि आप अचानक से खाना ज़्यादा खाने लगे और इतना ज़्यादा खाने लगे कि आपका जो वेट है वो इंक्रीज होने लगा। बहुत कॉमन सिम्टम है कि आप जब स्ट्रेस में होते हो तो स्ट्रेस को बीट करने के लिए हमें लगता है हम खा रहे हैं तो हमारा स्ट्रेस कम हो रहा है। ऐसा होता नहीं है, बट वी फील सो। जितनी देर हम खाते हैं,
खाते रहते हैं खाते रहते हैं खाते रहते हैं, हमें पता ही नहीं लगता क्योंकि हम कुछ और सोच रहे हैं, हम स्ट्रेस में हैं, हमें ये अंदाजा ही नहीं कि हमने कितना खाना खा लिया, तो हम ओवरवेट हो जाते हैं। दैट इज ऑल्सो सिम्टम ऑफ स्ट्रेस। एंड समटाइम क्या होता है कि आपकी जो एपिटाइट है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। अगर आपका जो स्ट्रेस है, क्रॉनिक स्ट्रेस, सपोज आपके घर में कोई पेशेंट है, कुछ ऐसी इलनेस है जो रिकवर नहीं हो सकता उससे, तो क्या होता है कि नॉर्मली आपकी जो एपिटाइट है वो बहुत कम हो जाती है। आप बहुत टेंशन में रहते हो कि क्या होगा, फ्यूचर बहुत अनसर्टेन लगता है। तो उसमें आपका धीरे धीरे करके क्या होती है, डाइट कम होती चली जाती है। यू डू नॉट गेट एनी जॉय आउट ऑफ लाइफ। इसमें ये बहुत कॉमन सिम्टम है जिसको कि लोग रिकॉग्नाइज ही नहीं करते हैं। जितने भी मैंने पेशेंट हैंडल किए हैं, बच्चों को हैंडल किया है, उसमें मैंने देखा है कि वो इस चीज़ पे फोकस ही नहीं करते। ऐसा क्यों हो रहा है? नॉर्मल कोर्स में क्या होता है कि हम एक शादी में जाते हैं, वी इंजॉय, हमें अच्छा लगता है शादी में जाना, हमें लोगों से मिलना अच्छा लगता है, हमें लोगों से बात करना अच्छा लगता है, हमें अच्छा खाना अच्छा लगता है, हमें घूमना अच्छा लगता है, हमें मूवी देखनी अच्छी लगती है सबको। यस और नो? भाई जब तक आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो सेशन कैसे होगा? अच्छी लगती है मूवी देखनी, बट अचानक से Yes. क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ में Yes, इंजॉय नहीं ma'am. करते। आप किसी भी चीज़ में इंजॉय Yes, ma'am. कर थैंक यू अमृता। तो आपका एंजॉयमेंट जो है हर चीज़ में ख़त्म हो जाता है। आपको लगता है कोई आपके घर आ रहा है तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। आप मूवी जा रहे हो तो आप बस वहाँ पे बैठे हो क्योंकि घर वालों ने कहा है तो आप मूवी जा रहे हो, बट यू आर नॉट एंजॉइंग दैट मूवी। आप अच्छे होटल में गए, अच्छा खाना खाया, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे हो। दैट इज़ अ वेरी कॉमन सिम्टम ऑफ साइकोलॉजिकल सिम्टम ऑफ स्ट्रेस, एंड वी शुड टेक केयर ऑफ इट। अगर इस लेवल का स्ट्रेस है तो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, उसका कुछ ना कुछ फाइंड आउट करना चाहिए कि हम इसका क्या ट्रीटमेंट हो सकता है। अभी ये तो सिम्टम्स हैं। अब हम बात करते हैं कि ओके, फर्स्ट कि जो स्ट्रेस है, हमें स्ट्रेस क्यों होता है? स्ट्रेस के बहुत सारे रीजंस हैं। फीलिंग ऑफ स्ट्रेस आर नॉर्मली ट्रिगर्ड बाय थिंग्स हैपनिंग इन योर लाइफ विच इन्वॉल्व बीइंग अंडर लॉट ऑफ प्रेशर। आपको बहुत प्रेशर है, काम का बहुत प्रेशर है, ऑफिस का बहुत प्रेशर है, पढ़ाई का बहुत प्रेशर है, तो क्या होता है आपको स्ट्रेस, आपका जो ट्रिगर है वो ऑन हो जाता है। फेसिंग बिग चेंजेस, आपने शिफ्ट किया कहीं, है ना, आपने जगह शिफ्ट किया, आपने ऑफिस शिफ्ट किया, आपने स्कूल शिफ्ट किया, या आपका जो जो मतलब आपका जो नेबर है, कई बार उससे भी स्ट्रेस होता है। आपके जो नेबर हैं, जो बहुत लविंग नेबर थे, वो चेंज हो गए, तो वो भी एक स्ट्रेस का रीजन होता है। फेसिंग बिग चेंजेस, बहुत बड़े चेंजेस आप फेस कर रहे हो। वरिंग अबाउट समथिंग, वरी तो किसी भी चीज़ की हो सकती है। आपके एग्ज़ाम्स हैं, आपको उसमें ए ग्रेड लाना है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स हैं, उनको क्लियर करना है, आपको जॉब है, आपको जॉब लेनी है, आपको जॉब चेंज करनी है। दैट इज़ ऑल्सो कॉज ऑफ स्ट्रेस। नॉट हैविंग मच और एनी कंट्रोल ओवर द सिचुएशन, बहुत सारी सिचुएशन ऐसी होती हैं जिस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं होता। अब आज के टाइम पे आई कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविड। कोविड की वजह से अगर आप देखते हैं, एवरीवन इन स्ट्रेस, सबको स्ट्रेस में है। व्हाट मे बी द रीजन? कोविड की वजह से एक तो ये डर तो है ही, आपका फ्यूचर जो है अनप्रिडिक्टेबल है, राइट। हमें ये नहीं पता, एक तो हम डरते ये हैं कि हमें अगर कोविड हो गया तो क्या होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं अगर हम देखते हैं, कंट्री है, इकोनॉमी है, सब कुछ अनसर्टेन है, तो जहाँ पे भी अनसर्टेनिटी होती है वहाँ पे स्ट्रेस का लेवल बहुत हाई होता है, क्योंकि आप कुछ भी नहीं कर सकते, आप कंट्रोल में ही नहीं है चीज़ें, तो वहाँ पे स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। या आपके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, वो भी स्ट्रेस का रीज़न होता है, जो आपको मतलब जिनको आप पूरा नहीं कर पा रहे हो, या आपको लग रहा है कि आपके पास इतना टाइम ही नहीं कि आप उनको पूरा कर पाओ, तो क्या होता है कि एक स्ट्रेस का ट्रिगर ऑन हो जाता है। नॉट हैविंग एनफ वर्क, आपके पास काम नहीं है, वो भी स्ट्रेस का रीज़न है। या सबसे बड़ा जो स्ट्रेस मैंने फैमिलीज में देखा है, दैट इज़ द फाइनेंशियल प्रॉब्लम। जितने भी अगर आप पेपर भी पढ़ते हैं, देखते हैं, तो क्या होता है, अगर तो रीज़न क्या होता है स्ट्रेस का, कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम। कितने लोग सुसाइड करते हैं कि उनके पास पैसा नहीं था, एंड दे डोंट हैव एनी वे आउट टू फाइंड अ मनी, टू अर्न अ मनी। तो एक बहुत बड़ा इंडिया, जो एक हमारा एक गरीब कंट्री है, यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न है स्ट्रेस का। एक तो आपका इलनेस, बीमारी, बीमारी के पीछे भी रीज़न क्या है, एक तो बीमारी तो स्ट्रेस का रीज़न है ही है, उसके अलावा जो आपका ट्रीटमेंट है उसकी जो कॉस्ट आती है वो बियर नहीं कर पाते लोग, वो एक स्ट्रेस का रीज़न है। जॉब बहुत बड़ा स्ट्रेस का रीज़न है। फैमिली प्रॉब्लम्स, फैमिली रिलेशनशिप जो है वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस का रीज़न है।
अच्छा, अगर मैं स्टार्टअप की बात करूँ, स्टार्टअप में मेजरली प्रॉब्लम क्या फेस करते हो आप? अगर स्टार्टअप में मैंने कुछ सोचा कि मुझे स्टार्टअप स्टार्ट करना है, या मेरा एक मैं एक बिजनेस है जो मैंने स्टार्ट किया है, तो व्हाट डू यू थिंक? हेलो, आप Madam, finance. जस्ट अ मिनट, कैन यू सी द पीपीटी? Not now. No, ma'am. जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट। मुझे इसको एक मिनट रुको, आप मैं करती हूँ। जस्ट अ मिनट। एक तो आपने बोला फाइनेंस की प्रॉब्लम होती है स्टार्टअप में, एंड और क्या प्रॉब्लम हो सकती है? Ma'am, for the startups, Your voice is not clear. ma'am, your startups make another stress point here, apart from the finance, that your team is going to be there or not. I mean, Right. long term में startups शुरू में तो हम कर लेते हैं, but बाद में to continue, that's another stress point, whether we would be able to continue for a long or not. राइट राइट, वेरी राइट, कि हम कंटिन्यू कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। दूसरा कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, वो स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन है कि एंड यू डोंट नो कि आपने जो स्टार्टअप स्टार्ट किया है इसमें आपको कितना टाइम लगेगा ब्रेक इवन पॉइंट आने में, एंड रेगुलर आपको फंड का इन्वेस्टमेंट फंड चाहिए होते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है, जो स्टार्टअप जब होता है तो जो लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं। तो नाउ बहुत सारे रीजंस हैं स्ट्रेस के, एंड कुछ रीजंस हमें पता होते हैं, कुछ नहीं पता होते। सबसे पहला तो पॉइंट एक यही है कि फाइंड आउट द रीजन। अपने जो स्ट्रेस है उसको नाम दीजिए, किस वजह से स्ट्रेस है। हम लोग कहते हैं हमें स्ट्रेस है, बट अगर हम इसको लिखना शुरू करेंगे किस वजह से स्ट्रेस है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारे अंडर कंट्रोल हैं ही नहीं, तो उनको हमें छोड़ देना चाहिए। एंड वर्क योर हार्ड, आप हार्ड वर्क करते रहिए, कुछ ना कुछ उसका फाइंड आउट रीजन होगा ही होगा, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन निकलेगा ही निकलेगा। तो नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू डील विद स्ट्रेस। जो स्ट्रेस अगर हम देखते हैं आज के टाइम पे, तो मेजर प्रॉब्लम जो है स्ट्रेस की, एक तो स्ट्रेस ऐसा नहीं कि आज ही स्ट्रेस है। अगर हम अपने मतलब जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनके टाइम पे भी उनको स्ट्रेस होता था, और शायद उस वक्त में जो पैसे की प्रॉब्लम थी, जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम ज़्यादा थी आज के कंपेरेटिवली, तो बहुत स्ट्रेस होता था, हर चीज़ पे स्ट्रेस होता था। बट एक बहुत बड़ा रीज़न था जो उस वक्त में जो स्ट्रेस होता था और आज के स्ट्रेस में। आजकल क्या है कि पहले जो होता था वो कहीं ना कहीं बिलीव करते थे अपने मतलब गॉड पे, जो भी गॉड है कि नहीं जो होगा वो सही होगा। आजकल क्या होता है, एक तो मेजर प्रॉब्लम है परफेक्शनिस्ट। हम सोचते हैं कि जो भी हम काम कर रहे हैं वो परफेक्शन हो, 100% परफेक्शन हो। जहाँ पे भी आप 100% परफेक्शन की उम्मीद रखते हैं, वहीं पे प्रॉब्लम आती है और वहीं पे स्ट्रेस लेवल आपका हाई हो जाता है, क्योंकि 100% परफेक्शन इज वेरी रेयर टू अचीव। तो नाउ हाउ टू डील विद स्ट्रेस? अडॉप्ट ए हेल्दी लाइफस्टाइल। आज के टाइम पे अगर मैं यंगस्टर्स को देखती हूँ, यंगस्टर्स या मिड 40 में भी मैं अगर मैं बात करती हूँ, जितने लोगों से मेरी बात होती है, कि उनका जो लाइफस्टाइल है वो बहुत अलग है। इन द सेंस रात को देर तक जागना, सुबह जल्दी ना उठना, देर तक उठना। व्हाट हैपन, अगर आपको 9 बजे कॉलेज जाना है और मैं 8 o'clock उठते हैं हम लोग, तो क्या होता है, स्ट्रेस स्टार्ट हो जाता है कि वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट, वी आर गेटिंग लेट। जब हम अगर बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं, घर में भी हैं, हम 8 बजे उठे, फटाफट तैयार हुए, 8:30 पे आपका ब्रेकफास्ट आपने जल्दी जल्दी किया, आपको पता ही नहीं ब्रेकफास्ट क्या कर रहे हो, और आप कॉलेज के लिए निकल गए। वो भी रास्ते में स्ट्रेस है कि ट्रैफिक मिलता है, तो स्ट्रेस है कि लेट हो जाएंगे, फर्स्ट लेक्चर के लिए लेट हो जाएंगे। सेम विद ऑफिस, लेट हो जाएंगे लेट हो जाएंगे।
तो ये स्ट्रेस है, ये किसका किसका मतलब हमने किसने चुना है? ये आपका लाइफस्टाइल का स्ट्रेस है। इसमें आप बहुत कुछ कर सकते हो। अगर सपोज मैं ये अपनी बात करती हूँ, अगर मैं जल्दी उठते हैं हम लोग, अगर हमारा जो भी टाइम है उससे 2 घंटा पहले उठते हैं, प्रॉपरली ब्रेकफास्ट करते हैं और प्रॉपरली तैयार होके जाते हैं, तो आपका जो स्ट्रेस था, जो आपने 2 घंटे या 1 घंटा स्ट्रेस लिया, वो आपका ख़त्म हो जाता है और दिन का जो शुरुआत है वो अच्छी शुरुआत होती है। एंड सबसे बड़ी एक जो मेजर प्रॉब्लम है वो है आपका आजकल डाइट। जो डाइट है वो प्रॉपर नहीं है। अगर हम बात करते हैं जंक फूड की, उससे हमें कितनी एनर्जी मिलती है और कितना फैट मिलता है? कैन एनीवन टेल मी? जो हम जंक फूड खाते हैं या हम जो जो भी खा रहे हैं, उसमें एनर्जी लेवल कितना हाई है उसका। और जो चीज़ जिस फूड से हमें एनर्जी नहीं मिलती, उससे हमारी रेजिलियंस पावर वीक हो जाती है। रेजिलियंस पावर क्या होती है? किसी भी चीज़ को बर्दाश्त करने की क्षमता। स्ट्रेस आया, हम उसको फील करते हैं, कितना हम उसको ओवरकम कर पाते हैं, ये हमारी रेजिलियंस पावर है। हर एक की अलग अलग रेजिलियंस पावर होती है। तो अगर आप अच्छा खाना खाते हो, दिन की शुरुआत अच्छी करते हो, बिना स्ट्रेस के करते हो, तो आपका क्या है, लाइफस्टाइल ठीक होता है और आपका स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा सा डाउन जाता है। ये जो बेकार की चीज़ों का स्ट्रेस हो रहा है वो हमें नहीं होता। तो सबसे बड़ा पॉइंट एक ये है कि आपका जो लाइफस्टाइल है वो आप उसको चूज करते हो। तो ये आपकी अपनी प्रॉब्लम है, ये कहीं ऐसा नहीं कि हमें ये जो स्ट्रेस है कहीं बाहर से मिला है। ये हमने अपने अंदर से खुद ही मतलब स्टार्ट किया है, लेट उठ के, लेट सो के, ढंग का खाना ना खा के। तो बी अवेयर ऑफ दिस कि आप ढंग का खाना खाएं, टाइमली उठें, अपना एक दिन जो है प्लान करें। अगर आप देर से उठते हैं तो आपकी कोई प्लानिंग नहीं होती, रैंडमली जो चीज़ें आती हैं हम करते चले जाते हैं। बट अगर हम आधा घंटा पहले उठते हैं तो होता है ना, सबसे पहले जब आप बिस्तर से उठते हो, जस्ट प्लान योर डे। हम एक पिज़्ज़ा भी मंगाते हैं तो हम उसको प्लान करते हैं, राइट? कि हमें आधा घंटे का टाइम चाहिए, मतलब उसमें 1 घंटा लगता है ना, आप प्लान करोगे क्या मंगाना है, कैसे मंगाना है, और उसके लिए हम प्लान करते हैं 1 घंटा। बट अगर हमारी लाइफ है, हमारा दिन, हम उसको प्लान नहीं करते, तो इट्स वेरी मतलब एम्बेरेसिंग कि हम अपना दिन ही प्लान नहीं करें। जो चीज़ें जैसे हो रही हैं होती जा रही हैं, स्ट्रेस में काम करे जा रहे हैं और फिर उसका आउटपुट नहीं आता। डील विद दिस स्ट्रेस हेड ऑन। व्हाट डू यू मीन बाय स्ट्रेस हेड ऑन? क्या होता है कि अगर मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेती हूँ, आपके एग्जाम्स हैं, है ना, या असाइनमेंट की डेट देखते हैं, असाइनमेंट है, असाइनमेंट 1 हफ्ते बाद है, तो हम लोग क्या करते हैं? हम सब एक ही काम करते हैं, कल करेंगे, कल करेंगे, कल करेंगे। दैट इज़ ए प्रोक्रेस्टिनेशन, चीज़ों को टालना। हम सबके अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है, हम सबके अंदर है, वो है चीज़ों को प्रोक्रेस्टिनेट करना, ज़बरदस्ती टालना। अब आपका असाइनमेंट पूरा नहीं हुआ, आपने असाइनमेंट नहीं किया, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप असाइनमेंट से अपना ध्यान हटा लें? ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आपके बैक ऑफ द माइंड में चलता रहता है कि मेरा असाइनमेंट इनकम्प्लीट है, असाइनमेंट करना है, असाइनमेंट करना है। वो क्या, आपका स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। अगर आपका नेक्स्ट संडे असाइनमेंट ड्यू है, आज आपने नहीं किया, अरे कल करेंगे, कल नहीं किया, परसों करेंगे, परसों नहीं किया, उससे अगले दिन करेंगे। बट स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है और लेकिन आप काम नहीं कर रहे। दैट हैबिट इज कॉल्ड प्रोक्रेस्टिनेशन, जो चीज़ों को टालने की आदत होती है। सेम विद एग्जाम्स। एग्जाम्स हैं, हमें पता है एग्जाम्स हैं, बट हम क्या करते हैं, उसका प्रिपरेशन ही नहीं करते हैं। कर लेंगे, बहुत टाइम है, 3 महीने हैं, 2 महीने हैं, 1 महीना है, तो वो आपका स्ट्रेस तो बढ़ता जा रहा है बट आप प्रिपेयर नहीं कर रहे, उसमें कर कुछ नहीं रहे। तो क्या हो गया, स्ट्रेस लेवल बहुत हाई हो जाता है। सेम विद योर जॉब्स, हमें जॉब्स की प्रिपरेशन करनी है, हमें कुछ उसके लिए अलग लर्न करना है, बट हम उसको टालते रहते हैं। अभी तो अगर आई डोंट नो अबाउट अदर्स, बट कितने लोग हैं जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल होता है वो जैसे ही आता है वैसे ही जमा कर देते हैं, वैसे ही पैसे सबमिट कर देते हैं। इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल मैंने देखा है, लोग बिल्कुल मार्च का या उसका जो भी डेट है, ड्यू डेट से 1 हफ्ता पहले तक इंतजार करते रहते हैं, कर देंगे कर देंगे कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि उससे वो फ्री हो जाते हैं। बेटर है डू इट नाउ, आज ही करिए ना आप। एक मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार क्या हुआ कि कुछ लोग थे, उनको कैनिबल्स ने पकड़ लिया। ठीक है, कैनिबल्स ने पकड़ के क्या किया, उनको एक जगह बंद कर दिया और उन्होंने कहा कि हम आपको 3 टाइम का मील देंगे, अगर आपने तीनों टाइम का मील खा लिया तो आपको फ्री कर देंगे, अदरवाइज आपको बांध के रखेंगे, हम लोग खा जाएंगे। अब उन्होंने मील देना स्टार्ट किया। उन्होंने 3 मील दिए कि आप जो भी है आपको ख़त्म करिए। एक उन्होंने जो दिया वो फ्रॉग्स दिए, उनको खाने थे। एक कुछ और था, तीसरा एक चीज़ और थी, मतलब एक ना बैम्बू था, कुछ अलग तरह का कड़वा फ्लावर था, कि आपको ये सब खाना है। अब सबसे ज़्यादा हॉरिबल क्या है खाना? कैन एनीवन टेल मी?
सबसे ज़्यादा हॉरिबल क्या है? अगर आपको फ्रॉग दे दिया जाए, कड़वे फूल दे दिए जाएं, और आपको कुछ ऐसी जानवर दे दिया जाए, या आप कह सकते हैं कि मतलब तितली दे दी जाए, कुछ भी ऐसी चीज़ें दे दी जाए जो आपको पसंद नहीं है खाना, तो सबसे पहले आप क्या खाना पसंद करेंगे? फ्रॉग, वेजिटेबल एंड कड़वे फूल, फ्लावर्स, क्या सबसे पहले खाना पसंद करेंगे? एनीवन? vegetables. वेजिटेबल्स, ओके। और मैडम फ्रॉक खाना चाहिए सबसे पहले, सबसे टफ काम को सबसे पहले खत्म करना चाहिए। राइट, वेरी गुड जगत। एक्चुअली दैट्स द पॉइंट, क्योंकि जब तक आप फ्रॉग नहीं खाओगे, अब आपको खाना तो है क्योंकि आपको बचना है, मतलब वो आपको खा जाएंगे कैनिबल्स। तो सब, अब अगर आप फ्रॉग अभी नहीं खाओगे तो आपने पहले वेजिटेबल्स खा लिया, फिर आपने वो कड़वे फ्लावर्स खा लिए, लेकिन वो आपको टेंशन बनी रहेगी, और उस टेंशन में क्या होगा, आप बीमार पड़ जाओगे, और लास्ट में आपकी इतनी एनर्जी ही नहीं बचेगी आप फ्रॉग खा पाओ, और क्या होगा, कैनिबल्स आपको खा जाएंगे। तो सेम मतलब विद अस, जो भी प्रॉब्लम, जो भी चीज़ आपको परेशान करती है, सबसे पहले हमें उसे ही करना चाहिए, सबसे पहले उसी को ख़त्म करिए ना, जो चीज़ आपको परेशान कर रही है। तो ये क्या है, स्ट्रेस हमारा अपना कहीं से आया हुआ नहीं है, हमने अपना चूज़ किया हुआ है स्ट्रेस से, हम टालने की नेचर की वजह से, कि हम टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं। अगर इसका और कोई एग्जांपल कोई बता सकता है मुझे प्रोक्रेस्टिनेशन का? यस मैम। हाँ बताइए। जैसे मैम अभी हमारे प्रैक्टिकल होने वाले हैं, हम्म नेक्स्ट वीक हैं, और हम्म। लोगों की फाइल बनी नहीं है अभी तक। हाँ सोच हाँ, रहे हैं कल बिल्कुल। बना लेंगे, संडे को बनाएंगे, मंडे को बनाएंगे, और बिल्कुल बिल्कुल। मोस्टली लोगों की फाइल सेम डे चेक होने वाली है। ओके, तो वो क्या है, प्रोक्रेस्टिनेशन है? ऐसा तो नहीं कि उनका स्ट्रेस खत्म हो गया या उनके दिमाग से निकल गया, नहीं ऐसा नहीं, होता है क्या? बिल्कुल उस सेम डे तक रहेगा। सेम डे तक रहेगा, और वो क्या होगा, आपकी बॉडी पे, आपकी हेल्थ पे इम्पैक्ट डालेगा ही डालेगा, और जो आपके दूसरे काम है वो भी 100% एफिशिएंसी तो आप नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो प्री ऑक्यूपाइड हो ना, आपके दिमाग में स्ट्रेस तो है। तो बेटर यही है कि डील विद दिस स्ट्रेस हेड ऑन लेना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अगर आपको जो बुल होता है वो मार रहा है, उसको कहाँ से पकड़ना चाहिए, उसके सींगों से पकड़ना चाहिए। अगर आप पीछे से पकड़ेंगे तो सींगों से वो आपको मार देगा ना, गाय या बुल कुछ भी मान लीजिए, तो इसलिए उसको सींगों से पकड़ना चाहिए, ये तो प्रोवर्ब है बहुत पुराना। तो जो भी चीज़ आपको ज़्यादा टेंशन देती है, डू इट नाउ, अभी का अभी ख़त्म करिए एंड यू आर फ्री। अगर हम देखते हैं, अगर हैप्पीनेस इंडेक्स अगर आप देखें, अभी भी कंट्रीज की निकली, तो हमारा जो कंट्री है वो हैप्पीनेस इंडेक्स में लास्ट से 2 या 3 नंबर पे है। रीजन क्या है? ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ कुछ नहीं है, या आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, या गवर्नमेंट खराब है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जस्ट ड्यू टू आवर नेचर। एक तो हम लोग क्या है, डर बहुत है हमारे अंदर, फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी बहुत है, हम बहुत डरते हैं। हमें ये लगता है कि बीइंग ए पेरेंट, मैं बात करती हूँ, हमें लगता है पता नहीं हमारे बच्चे का क्या होगा, उसके लिए हम मतलब उसका फ्यूचर ख़राब हो जाएगा, उसके फ्यूचर में वो खा नहीं पाएगा। हम ऐसा क्यों सोचते हैं? अगर हमने अपनी लाइफ स्पेंड की तो हमारा बच्चा भी कर लेगा। एक तो वो डर, दूसरा एक जो आलस, आलस जो प्रोक्रेस्टिनेशन है, दैट इज आलस, है ना, आलस ही है। तो वो जो आलस की एक नेचर है हमारे इंडियंस में, उसकी वजह से हम लोग बहुत पीछे रह जाते हैं। हाँ, बहुत कुछ कर सकते हैं, बट हमारी एक नेचर है टालने की, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, टालते रहते हैं, अनटिल अनलेस वो बिल्कुल सर पे हमारे आके चीज़ें नाचने नहीं लगती। तो बेटर है कि हम इस अपने नेचर से थोड़ा सा इसको हटाएं, इस नेचर से जितना हम दूर रहेंगे उतना हम खुश रहेंगे। एक तो ये है कि हम इससे ओवरकम कैसे करें स्ट्रेस से। दूसरा एक तरीका होता है टेक सिस्टमेटिक ब्रेक्स। अगर आप स्टार्टअप की मैं बात कर रही हूँ, आप लगातार काम कर रहे हैं, लगातार आप प्रेशर में हैं, तो क्या होता है कि बहुत स्ट्रेस हो जाता है, स्ट्रेस बहुत हाई हो जाता है। ऐसे नहीं थे रबर बैंड आप खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, खींचे जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक टाइम बाद वो रबर बैंड टूट जाएगी। और अगर आपने उसको थोड़ा टाइम के लिए ब्रेक दे दिया, उसको उसकी ओरिजिनल पोजिशन पर रख दिया, तो वापस से वो इतना स्ट्रेस बियर कर सकती है, राइट? So when you feel stress is engrossing, get up and do something else, such as taking a brief walk. अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं और आप थक गए हैं एग्जाम्स के टाइम पे पढ़ते पढ़ते, तो क्या होगा, एक टाइम ऐसा स्टेग्नेशन आ जाएगा कि आप जो पढ़ रहे हैं ना वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं, आपको याद ही नहीं होगा, आप पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं, पढ़ते जा रहे हैं। तो बेटर टेक ए शॉर्ट ब्रेक और नेचर के पास जाइए। जितना आप नेचर के पास बाहर आप घूमेंगे, पेड़ पौधों के पास जाएंगे, उतना आप खुश होंगे, है ना। नेचर एक ऐसी चीज़ है जो आपका स्ट्रेस बस्टर है। होता है ना, आप गार्डन में जाके बैठते हैं, पहले तो बहुत कल्चर था गार्डन में बैठने का, अब नहीं है। जब आप नेचर के पास जाते हैं, चिड़ियों को देखते हैं, गार्डन को देखते हैं, प्लांट्स को देखते हैं, तो आपका स्ट्रेस खुद ही रिलीव होना स्टार्ट हो जाता है।
एक बार ट्राई करके जरूर देखिएगा। This short break can give you a different perspective on a stressful situation, thus providing a short-term relief from the physical effects of stress. जब आपके स्ट्रेस की वजह से सर में दर्द है, आपकी मसल स्ट्रेस हो गई है, तो जब आप बाहर जाते हो, थोड़ा सा उस सिचुएशन से हटते हो, उस जगह से हटते हो, तो आप रिलैक्स फील करते हो एंड यू फाइंड योर सेल्फ इन अ गुड मूड। होता है, कितने लोगों ने ट्राई किया या कितने लोगों को लगता है कि ऐसा होगा? एनीवन? ओके। वर्क लाइफ बैलेंस। आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा जो चीज़ मिसिंग है दैट इज़ वर्क लाइफ बैलेंस। हम फ़ोन पे लगे रहते हैं, लेकिन हम कितने बार होता है कि अपने दोस्तों से मिलते हैं, है ना? इन कितने लोगों को लगता है कि ऐसा होता है कि हम दोस्तों से मिल रहे हैं? कितने लोग दोस्तों से रेगुलर बेस पे मिलते हैं? एनीवन? नो मैम, मिल नहीं पाते हैं तो। मिल नहीं, राइट, मिल नहीं पाते, बट यह हमने उसको प्रायोरिटी में नहीं रखा। बहुत सारे काम हम करते हैं, यस, है ना? हमारी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। हम मोबाइल पे हैं, मोबाइल पे हम 2-2 घंटे निकालते हैं, फेसबुक करते हैं, लिंक्डइन करते हैं, वट एवर वी आर डूइंग, बट वी आर मोबाइल। 24 घंटे में से ऐसा कभी भी नहीं होता कि हम 22 घंटे बिजी हैं या 10-12 घंटे बिजी हैं। हमने अपनी प्रायोरिटी चेंज कर दी। एंड यू हैव टू रिमेंबर वन थिंग, अनटिल अनलेस ह्यूमन टच नहीं है ना? वर्चुअल चीज़ों से यू कैन नॉट बी हैप्पी। आप खुश नहीं रह सकते ना? कहीं ना कहीं आपको ह्यूमन यस, टच इट्स चाहिए, ट्रू। चाहिए एक ह्यूमन, मतलब लोगों के पास जाइए, बैठिए, हंसिए, बोलिए, तो वो जो आपको खुशी देती है वो मिस होती जा रही है। अभी क्या है, हम बिजी हैं, हम शादियों में नहीं जाते, हम पार्टी, मतलब पार्टी तो मैं भी करती हूँ, बट जो आपकी फैमिली है, पेरेंट्स के साथ नहीं बैठते, बहन भाइयों से मिलने नहीं जाते, उनसे लड़ते नहीं हैं, उनसे झगड़ते नहीं हैं। तो जो एक बेसिक नेचर है हमारी, एक होता है ना कि आपको बच्चा बन के भी अच्छा लगता है, बड़ा बन के भी अच्छा लगता है। आप कितने बड़े हो जाओ, पेरेंट्स के पास जाते हो, बात करते हो, तो आप बच्चे की तरह जाते हो, तो आपको वो फीलिंग अलग आती है, आप ज़्यादा खुश होते हो, राइट? इसी तरह दोस्तों के पास जाते हो तो आपकी बात अलग होती है, तो आप उनसे अलग तरीके की बातें करते हो, तो वहाँ पे आपको खुशी अलग तरीके की मिलती है। एक जगह मैंने बड़ा अच्छा पढ़ा था, एक हार्वर्ड का बिजनेस रिव्यू का एक आर्टिकल था, उसमें था कि आपका जो रिलेशनशिप है ना, हर एक के साथ अलग होता है। कुछ के साथ आपको कॉफ़ी पीनी अच्छी लगती है, कुछ के साथ आपको बातें करना अच्छा लगता है, और कुछ के साथ आपको क्या होता है, सिर्फ वॉक करनी अच्छी लगती है। तो ट्राई टू मेक योर ग्रुप, ऐसे लोगों का ग्रुप जरूर बनाइए, 2-3-4 लोगों का ग्रुप, जो आपको बैलेंस कर सकें, जो आपकी बातें सुन सकें, जिन पर आप विश्वास कर सकें, है ना? मैंने ये देखा है कि जितने भी केसेस आज के टाइम पे डिप्रेशन के, एजिटेशन के आ रहे हैं, गुस्से के आ रहे हैं, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न ये है कि कहीं ना कहीं हमारा कनेक्शन नहीं है, हम कनेक्ट नहीं होते। अभी 3-4 साल पहले का एक केस था, मुझे याद नहीं, आप लोगों, मुझे पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा नहीं पढ़ा। एक बच्चे का केस था कि वो अपने कुछ कर रहा था, मदर ने डांटा और मदर का उसने मर्डर कर दिया। बच्चे ने, 15 साल के बच्चे ने, मदर का और अपनी सिस्टर का। आप सोच सकते हो, एक बच्चा, 15 साल का बच्चा, अगर वो इस स्टेज पे पहुंचा कि उसने अपनी मदर का मर्डर करा, व्हाट बी द रीजन? क्या रीजन है उसका? क्या बच्चा तो अपनी माँ से सबसे ज़्यादा प्यार करता है, फिर भी उसने मर्डर कर दिया? उसके पीछे रीजन है सिर्फ वर्चुअल वर्ल्ड। हम वर्चुअल वर्ल्ड में जीते हैं, है ना? हम बस लोगों को, दुनिया को दिखाने में लगे हुए हैं कि हमने यहाँ घूम लिया, हमारे पास ये है, हमारा, लेकिन मुझे क्या चीज़ खुशी देती है? हो सकता है कि मुझे जो है अच्छे कपड़े खुशी ना देते हों, मुझे बाहर घूमना खुशी देता हूँ, लेकिन सारी दुनिया वो कर रही है, तो रेड रेस में हम लोग भाग रहे हैं। उस बच्चे का भी क्या था कि वो बच्चा शायद आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहा था, पेरेंट्स का बहुत ज़्यादा प्रेशर था कि नहीं, तुम्हें आईआईटी क्रैक करना है, आईआईटी। वो दिन भर कमरे में बंद रहता था या मोबाइल पे खेलता था। एक ह्यूमन टच जो था, एक ह्यूमन कनेक्शन जो था, वो पूरी तरह मिसिंग था। तो क्या, वो एक बहुत ना, वो एजिटेशन उसके अंदर बहुत ज़्यादा आ गई। जैसे ही उसकी मदर ने कुछ बोला, उसने उठा के कुछ कर दिया। तो उसके लिए मैं ये नहीं मानती कि वो बच्चा रिस्पॉन्सिबल है, वी आर रिस्पॉन्सिबल। हमने उस बच्चे को स्टेज पे ला के खड़ा कर दिया। तो जो एक ह्यूमन ने है, एक, अगर आप एक डॉग भी पालते हो, उसको भी प्यार चाहिए होता है, तो हम तो ह्यूमन हैं, हमें तो प्यार चाहिए चाहिए ना। सिर्फ चैट पे या फ़ोन पे बात करके उसी का सोल्यूशन नहीं होता। कितनी बार होता है, आप बहुत परेशान होते हो और आपका कोई दोस्त है, आपने उसके कंधे पे सर रखा और रोने लगे, तो वो कहता है हाँ ठीक है, सब ठीक हो जाएगा, और आप खुश हो जाते हो, बहुत छोटी सी चीज़ से खुश हो जाते हो। तो ट्राई टू बी, टू मेक अ वर्क लाइफ बैलेंस। आप अगर काम करते हो, पढ़ते हो, तो लेकिन अपनी लाइफ में जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं खुश रहने की, लोगों से मिलने की, उनको मिस मत करिए, उनसे मिलते रहिए। तो आपको खुद ही लगेगा कि हाँ, आपके एक नेचर में चेंज है, आप बहुत खुश रहने लगे हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी खुशी के लिए आप खुद रिस्पॉन्सिबल हो। नो वन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर हैप्पीनेस।
आपको सर्च करना पड़ेगा कि आप किस चीज़ में खुश होते हो, क्योंकि जब आप खुश होते हो तो आपका स्ट्रेस लेवल खुद ही डाउन चला जाता है। होता है जब आप हंसते हो, हंसते हुए क्या होता है, आप कितने गुस्से में हो, अगर हम हंस पड़े तो आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है ना। कहते भी हैं कि अगर आप जब आप गुस्से में हो या आपको स्ट्रेस है, आप अपने फेस को मिरर में देखिए, आपके फेशियल मसल्स हैं वो स्ट्रेस है, उनको रिलैक्स करिए। आपका जो आप करके देखिएगा, आपका जो स्ट्रेस है वो खुद ही डाउन हो जाएगा, काफ़ी डाउन हो जाएगा। जैसे आप फेशियल मसल्स को रिलैक्स करेंगे, आपका स्ट्रेस डाउन हो जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, इनको आप करेंगे तो आप खुद ही फाइंड करेंगे कि हाँ, आपका स्ट्रेस जो है कम हो रहा है। डेलीगेट टू रिड्यूस योर वर्कलोड। अभी क्या हो रहा है कि सब कुछ काम हमें लगता है कि हम परफेक्ट हैं, हम सारा काम कर सकते हैं। होता है ना, ये भी मैं कर लूँगी, ये भी मैं कर लूँगा, ये भी मैं कर लूँगा। और क्या होता है, कोई भी व्यक्ति नहीं जो सारे काम परफेक्ट कर ले। लेकिन आप पे जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है तो क्या होता है, 10 काम आपको करने, आपके दिमाग में बैकएंड में 9 काम कर रहे हैं, 1 काम आप कर रहे हो, है ना। तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन होता है। तो दैट इज द रीजन ऑफ स्ट्रेस। तो डेलीगेट योर टू रिड्यूस योर वर्क। आपका जो भी काम है उसको डेलीगेट करिए। अगर आपके पास 10 काम है, एज ए स्टार्टअप आपने 10 काम करना है, आपको फाइनेंस का भी देखना है, आपको मार्केटिंग भी देखना है ना, और आपको जो प्रोजेक्ट है उसको भी देखना है कि डेडलाइन मीट कर रहा है नहीं कर रहा है। तो उसके लिए क्या होगा, अगर आप सारे काम खुद करेंगे तो पॉसिबल नहीं है। बेटर डेलीगेट। आप एक को दे दीजिए, एक को रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि आप फाइनेंशियल का देखेगा, एक को रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि आप मार्केटिंग का देखेगा, एक को रिस्पॉन्सिबल बनाइए कि जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी चेक करेगा। जैसे जैसे आप डेलीगेट करते हैं, आपका वर्कलोड कम होता है और आप काम को अच्छे से कर पाते हैं। ट्राई टू डू इट। आप डेलीगेट करके देखिए, यू विल फाइंड इट। फाइंड अ मेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फाइंड अ मेंटर whom you आई can हैव trust। क्वेश्चन। यस, जगत बताइए। जैसे अभी आपने बोला रिड्यूस द वर्कलोड, हम वर्कलोड रिड्यूस कर सकते हैं उसको डेलीगेट हम्म करके, बट प्रॉब्लम क्या होती है, मेरे पास 5 काम हैं और मुझे लगता है कि मुझे ही करने चाहिए, उसका स्ट्रेस भी मुझे लेना होता है, बट सेम टाइम मैंने वो डेलीगेट कर दिए और सबने काम खराब कर दिया, देन ज़्यादा और स्ट्रेस हो जाएगा। नहीं नहीं, वो होगा, लेकिन देखो पॉइंट है कि अभी जो नेक्स्ट पॉइंट है उससे उसको मैं करा कर फिर मैं आपको बताती हूँ, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है। फाइंड अ मेंटर whom you can trust and who you can receive unbiased advice। राइट। तो सबसे पहले आपको ये फाइंड आउट करना होगा, अगर आपका कोई बिजनेस है तो एक पावर आपको अपने अंदर लेनी होगी कि आप फाइंड आउट कर पाओ कि बंदा सामने वाला कैसा है। ठीक है, आप जिसको काम देना चाह रहे हो या आपकी अपनी कैपेबिलिटी है कि वो बंदा कौन सा काम कर पाएगा। कई बार क्या होता है कि हो सकता है वो फाइनेंशियल अच्छा कर पाता और हमने उसको दे दिया मार्केटिंग। तो सबसे पहला जजमेंट का काम आपका है। जब आप जज कर लेते हो बंदे को सही तरीके से और उसको थोड़ी सी पावर दीजिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है जगत कि हम काम तो दे देते हैं लेकिन पावर नहीं देते, है ना। हम उसको माइक्रो मैनेज करते हैं। तो माइक्रो मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आती है, हम हर चीज़ पे ध्यान रखते हैं, अरे तुमने ऐसा कर दिया। कई बार क्या होता है, आपके स्टार्टिंग में काम शुरू किया, स्टार्टिंग में जब चीज़ें शुरू हुई तो वो उस तरह से नहीं होती, उस पेज से आप हो सकता है आपके पेज से ना चल रही हो, लेकिन जैसे जैसे टाइम स्पेंड होगा वो बंदा आपके जैसा काम कर पाएगा। है फेथ ऑन दैट पर्सन। और माइक्रो मैनेज मत कीजिए। मेजर प्रॉब्लम जो मैंने देखी है वो है माइक्रो मैनेजमेंट। हम हर जगह हर पॉइंट पे माइक्रो मैनेज करते हैं, अरे ये ऐसा कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। तो वो प्रॉब्लम मुझे ऐसा लगता है आती है। तो 2 चीज़ें हैं, एक तो आप एक ऐसा बंदा, जैसे आपने कोई भी आपका कोई स्टार्टअप है तो एक अपना एक मेंटोर ढूंढिए जो उस इंडस्ट्री से रिलेटेड है, जो आपको सजेस्ट कर सकता है, तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो, है ना। उस पर आप ट्रस्ट कीजिए कि वो बंदा ठीक है जो आपको सही तरीके से एडवाइस दे सकता है। वो बंदा आपको सब कहते हैं ना, फिल्मों में भी देखा होगा, अपने गॉड फादर होते थे ना, जो आपको सही सलाह देते थे कौन सी मूवी करें कौन सी ना करें। तो ऐसे ही आपको अपने बिजनेस से रिलेटेड एक मेंटोर ढूंढना पड़ेगा जिस पे आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा, है ना, उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो आपको हेल्प आउट कर सकता है कि अगर आपको मार्केटिंग में ये बंदा काम कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्योंकि जजमेंट इज योर्स ना, आपको जज करना पड़ेगा एंड उसको कुछ पावर देनी पड़ेगी। जैसे ही आप पावर देते हो, पहली बात तो फर्स्ट स्टेप है जज अ राइट पर्सन। अगर आपको लगता है बंदा काम कर सकता है, छोटा टास्क कीजिए। छोटा टास्क अगर वो प्रॉपरली कर लेता है तो उसको बड़ा टास्क दीजिए। ठीक है, दूसरा उसको थोड़ी सी पावर दीजिए तो क्या वो अपने हिसाब से काम कर पाए। अभी जैसे स्टार्टिंग में मेरा ये प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, एकदम से मैं कंफर्टेबल नहीं हो पाई, फिर हो गया ठीक। अगर आप शुरू में जस्ट कर लेंगे कि नहीं नहीं ये तो जो प्रेजेंटेशन है ठीक नहीं है, तो वहाँ पे आप लोगों को लगेगा छोड़ दो। तो सम टाइम क्या होता है, विद टाइम चीज़ें ठीक हो जाती हैं। तो हमें एक थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। थर्ड, माइक्रो मैनेजमेंट नहीं,
क्योंकि माइक्रो मैनेजमेंट में क्या होता है, अब अगर सपोज मैं ही आपको माइक्रो मैनेज कर रही हूँ, कोई काम मैंने आपको दिया और मैं हर स्टेप पे चेक कर रही हूँ, अरे आपने ये स्टेप गलत कर दिया, अरे आपने ये स्टेप गलत कर दिया, हो सकता है 3 स्टेप के बाद 4th स्टेप ज़्यादा ठीक हो जाए और बाकी 3 स्टेप्स की कमी सारी दूर हो जाए, होता है ना ये। तो थोड़ा टाइम, नो माइक्रो मैनेजमेंट एंड राइट पर्सन, अगर तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन ठीक है तो आई डोंट थिंक कि उसमें प्रॉब्लम आएगी। जगत, आपकी बात कुछ मतलब कुछ सॉल्यूशन मिला आपकी बात का? यस तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, अगर आप करते हो तो आई डोंट थिंक सो कि प्रॉब्लम्स आती हैं। हाँ, एक राइट पर्सन ढूंढना एक बहुत बड़ा टास्क है, वी हैव टू फाइंड आउट ए राइट पर्सन। तो उसके लिए छोटे छोटे आजकल साइकोलॉजिकल टेस्ट होते हैं या आपका अपना एक्सपीरियंस होता है, जिनको एक्सपीरियंस है उनका हेल्प ले सकते हो आप, तो उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। गेट योर बिजनेस फाइनेंशियल सिचुएशन अंडर कंट्रोल एज वी डिस्कस्ड अर्लियर। मेजर सोर्स ऑफ एंजाइटी इज कैश फ्लो। सबके मतलब पर्सनल लाइफ में भी होता है, बिजनेस में भी होता है, कैश फ्लो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होती है। फाइंड वेज टू बेटर मॉनिटर योर रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। घर में हो या आपका बिजनेस हो, जहाँ पे भी आप अपना मॉनिटर नहीं कर पाते हैं रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेज, वहीं पे प्रॉब्लम आती है। फैमिली में भी अगर आप देखते हैं आपके एक्सपेंसेज कितने हो रहे हैं एंड यू आर नॉट एबल टू मॉनिटर दिस, आप करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे क्या होगा, आप लगेगा अरे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उसके लिए तो हम पे पैसा ही नहीं बचा। तो आपको कहीं ना कहीं जो आपके जो एक्सपेंसेज हैं उनको आपको मॉनिटर करना चाहिए। गलत और सही कुछ नहीं है, अगर आप रेगुलर मॉनिटरिंग करते हो 15 डेज में 10 डेज में, तो आपको पता लगता है कि हाँ मेरे पास ये कैश है, ये एक्सपेंसेस है अभी मेरे बाकी हैं, तो मुझे कहाँ पे फुल स्टॉप लगाना है। तो हम सबके एक नेचर होते हैं कि हम मॉनिटर ही नहीं करते, बस करते रहते हैं, नो मॉनिटरिंग एट ऑल। फाइंड वेज टू इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड कंपनीज फाइनेंशियल हेल्थ। वो तो एक नॉर्मल चीज़ है, वो तो आप करेंगे ही। कमिट टू वैकेशन टाइम, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। गिव योर सेल्फ टाइम ऑफ टू रिलैक्स। रिलैक्सेशन के लिए टाइम जरूर दीजिए, क्योंकि जब होता क्या ना, जैसे अभी मैंने बताया कि जो स्ट्रेस है आपका क्रोनिक एंड एक्यूट, आपका जो स्ट्रेस है कब चेंज होता है, एक्यूट और क्रोनिक। एक्यूट स्ट्रेस क्रोनिक स्ट्रेस में कब चेंज होता है, जब वो स्ट्रेस ओवर मतलब आपको लगातार स्ट्रेस है, लगातार स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, तो वो आपका क्रोनिक स्ट्रेस में चेंज हो जाता है। दैट लीड्स टू एंजाइटी और डिप्रेशन। उसका बेस्ट वे है गिव योर सेल्फ टाइम ऑफ टू रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स करिए। जब भी आपको लगता है कि आप बहुत स्ट्रेस हो गए हैं, काम करते करते थक गए हैं, सब कुछ छोड़ दीजिए, 2 मिनट का रिलैक्स करिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, योगा कीजिए। टर्न योर फोन ऑफ व्हेन यू आर ऑन अ हॉलीडे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हम हॉलीडे पे तो हैं, हमने अपने आप को डिपोर्ट तो कर लिया, वहाँ हम चले तो गए, हम चाहे स्विट्जरलैंड चले गए, सिंगापुर चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए, बट हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं एज इट इज़ हैं। हमारा फ़ोन ऑफ है, ऑन है, लगातार मैसेज आ रहे हैं, तो मेंटली हम कहाँ पर हैं, फिजिकली वी आर इन ऑस्ट्रेलिया बट मेंटली वी आर इन आवर ऑफिस। दिन भर वही काम कर रहे हैं, वही मैसेज पढ़ रहे हैं, वही मैसेज का रिप्लाई कर रहे हैं। लीव दिस, एक दिन काम नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा, है ना। उसका अरेंजमेंट करके जाइए जब भी आप चाहते हैं, मैंने कहा काम छोड़ दीजिए लेकिन उसका अरेंजमेंट करके जाइए। जस्ट स्विच ऑफ योर फोन, अदरवाइज देयर इज नो यूज ऑफ टू गो ऑन वेकेशन। हम वेकेशन पे जाते हैं, इतना खर्चा करते हैं, लेकिन इट्स यूजलेस, फ़ायदा तो हो ही नहीं रहा। हम मेंटली तो अपने ऑफिस में बैठे हुए हैं हर चीज़ की, और ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि फिजिकली नहीं है, तो जो थोड़ा सा आपकी रेस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं तो और ज़्यादा परेशान होते हैं, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। मीट विद पीपल यू लव, जिनसे आपको प्यार है, जिनसे आपको बात करना अच्छा लगता है, उनसे मिलिए, रेगुलर बेसिस पे मिलिए। एक शायद मैं सचिन तेंदुलकर का या किसी का मैंने पढ़ा था, उसे पूछा गया आपको सबसे ज़्यादा खुशी कहाँ मिलती है, उसने कहा जब मेरा जो नेटिव प्लेस है ना, गाँव है, मैं वहाँ जाता हूँ और वहाँ बैठता हूँ जाके, तो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी मिलती है। इतना पैसा है, इतना नेम एंड फेम है, बट स्टिल खुशी कहाँ है, खुशी तो आपका नेटिव प्लेस में है। तो ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत पैसा कमाते हैं तभी आप खुश रहते हैं, बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें आपको खुशी मिलती है। आपको अपने जिनसे आप प्यार करते हैं, अपने चाहे आपके दोस्त हैं, पेरेंट्स हैं, आपके कजिन्स हैं, उनसे मिलिए, रेगुलर बेसिस पे मिलिए। एक महीना 2 महीने में एक मतलब गेट टुगेदर ऑर्गेनाइज कीजिए, 2 घंटे के लिए सही, सब भूल के मिलिए। कुछ थोड़ा सा एक जो आपको खुशी मिलती है, कुछ देकर खुशी मिलती है, थोड़ा सा मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो चैरिटी चैरिटी जरूर करनी चाहिए। होता है ना जब आप किसी को कुछ देते हो, आप एक अनाथ आश्रम में गए, वहाँ पे आपने बच्चों को देखा, ऑर्फनेज में बच्चे हर चीज़ के लिए परेशान, आपने उनको प्यार ही दिया, पैसा भी मत दीजिए, प्यार ही दीजिए, तो जो वो बच्चा आपसे आके प्यार करेगा, आपको उस तरह से देखेगा, तो वो खुशी अलग ही होती है। बहुत सारे होते हैं ओल्ड एज होम होते हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं, उनका कोई नहीं है, आप जाओगे उनसे मिलोगे, उनकी बातें सुनोगे, वो खुश होंगे, वो खुशी आपके अंदर ट्रांसफ़र होगी। एक बार करके देखिए, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको खुशी देती हैं। अभी क्या हो गया है
कि हमने जो चीज़ हमें खुशी देती है वो तो करना बंद कर दिया। हम सब क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ वही कर रहे हैं जो लोग चाहते हैं। हम अपनी खुशी के लिए काम नहीं कर रहे हैं, हम लोग को दिखाने के लिए काम कर रहे हैं। डोंट डू दैट। और करना भी है तो एटलीस्ट दिन में 1 घंटा जरूर निकालिए जो चीज़ आपको खुशी देती है। आप 11 घंटे काम करिए उनके लिए जिनको आपको दिखाना है, बट 1 घंटा अपने लिए करिए। मेडिटेशन कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो क्या होता है, रेगुलर एक्सरसाइज करने से ये होता है कि आपका जो ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है। जब ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है तो आपका जो माइंड है उसमें ब्लड सर्कुलेशन फास्ट होता है, राइट। और जब वो फास्ट होता है तो आपको क्या होती है, आपका जो माइंड की मसल्स हैं, जो वेन्स हैं, वो रिलैक्स होती हैं। और जब वो रिलैक्स होंगी तो आपका स्ट्रेस खुद ही कम हो जाएगा। तो अगर आप बहुत बिजी रहते हैं और आपका बहुत स्ट्रेस है तो मेक इट मैंडेटरी। एक्सरसाइज जरूर कीजिए दिन में, मतलब वीक में 2 या 3 बार वॉक पे जरूर जाइए। योगा जरूर कीजिए, फिजिकल वर्कआउट जरूर कीजिए, आपको खुद ही फील करेगा होगा। हमारे साथ प्रॉब्लम क्या हो गई, हम परेशान हैं, बस हम परेशान ही हैं ना, स्ट्रेस में हम बैठे हुए उसी चीज़ को डिस्कस करते रहते हैं। अरे हम बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, बहुत स्ट्रेस है, एग्जाम्स का स्ट्रेस है, इसका स्ट्रेस है, उसका स्ट्रेस है, लेकिन उस पर काम नहीं करते। ये हम सबके साथ होता है, दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रेस। तो उसको, स्ट्रेस को खत्म करने के हमें तरीके फाइंड आउट करने पड़ेंगे कि हमें कैसे वो स्ट्रेस हम खत्म कर पाएँ, राइट। मीट पीपल रेगुलरली whom you love, जिसको आप प्यार करते हैं उनसे रेगुलरली मिलिए। गिव टाइम टू योर हॉबी ऑन रेगुलर बेसिस, जो भी आपकी हॉबी है। जब हम लोग छोटे होते हैं हमें ड्राइंग पेंटिंग सिखाई जाती है ना, और सच मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको, या गेम्स का पीरियड होता है, सबसे ज़्यादा अच्छा कौन सा पीरियड लगता था, गेम्स का या ड्राइंग का? क्यों होता था ना ऐसा? अगर ऐसा था तो आज हम उसको क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जब हम ड्राइंग करते हैं दैट इज टाइप ऑफ मेडिटेशन। हम उसमें बिजी हो जाते हैं, हम इधर उधर कुछ भी नहीं सोचते, एंड वी फील रिलैक्स। ये 2 चीज़ें आपको रिलैक्स करती हैं और आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो डाउन जाता है। तभी आपको ये चीज़ अच्छी लगती थी, बचपन में भी अच्छी लगती थी। आप सोचिए कि आपको बचपन में क्या अच्छा लगता था, है ना, वही काम करिए, आपको अच्छा लगेगा। आज भी अगर आप कुछ भी लेके ड्राइंग करना शुरू करते हैं तो आप देखिएगा आपका मन करेगा करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। खेलना शुरू करते नहीं मन करता ना घर आने का, हमें लगता है 2 घंटे खेलते ही रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो हमें क्या है कि स्ट्रेस से दूर लेके जाता है, हम स्ट्रेस फ्री होते हैं। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो जो आपको। हेलो। मापा गई है मापे। Ma'am, time is running out. Only 5 minutes left over. So we can ask the question from the students if they are having any doubt. Madam, you can clarify. Ma'am, I have a question. Yes, yes, sir. Sir, I have a question, ma'am. Yes. जैसे हम लोग स्ट्रेस की बात करते हैं, एक होता है यू स्ट्रेस, एक होता है डी स्ट्रेस। एंड कई लोग स्ट्रेस को हैंडल करने के लिए बॉल को हाथ से, यू नो, द बॉल इज देयर टू रिलीज योर स्ट्रेस आल्सो. So when we talk about for the startups, stress for the leaders, does it have a positive impact also on them? यस डेफिनेटली। कोई भी चीज़ है जो आपको स्ट्रेस से थोड़ा सा बाहर कर रही है, जो भी आपका रेगुलर जो स्ट्रेस है उससे आप, चाहे बॉल ही है, बॉल को स्क्वीज करते हैं हम, तो क्या होता है हमारा जो, दैट इज ए पार्ट ऑफ मेडिटेशन, हम उसी में इन्वॉल्व हो जाते हैं, हम उसको बार बार करते हैं, तो आपके जो बॉडी है, जो उसमें आपका ब्लड सर्कुलेशन है वो फास्ट होता है। तो इट्स गुड, यू कैन डू दैट। ओके। एंड कई बार स्ट्रेस के अंडर पॉजिटिव ये रहता है कि नहीं, आई हैव टू अचीव सर्टेन टारगेट नहीं, गिवन देखिए दैट स्मॉल स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस, वो मैंने आपसे कहा ना कि जो छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस होता है, एक्यूट स्ट्रेस इज गुड। वो आपको आगे बढ़ने के लिए, आपको है ना, आपके लिए एक नाइट है। छोटा छोटा जो स्ट्रेस होता है, अगर हमारे, मेरे को लगता है कि मेरे को मार्क्स इतने आने चाहिए, वो अगर कम स्ट्रेस है, मैं उसको अचीव करने की कोशिश करूँ, दैट इज गुड। लेकिन अगर वो स्ट्रेस मेरे को ओवर पावर कर गया और मैं इसके अलावा कुछ और सोच ही नहीं पा रही और मेरी हेल्थ पे इम्पैक्ट आ रहा है,
दैट इज क्रोनिक स्ट्रेस। तो वी हैव टू मतलब हमें जो बचना है वो क्रोनिक स्ट्रेस से बचना है, नॉट फ्रॉम एक्यूट स्ट्रेस। एक्यूट स्ट्रेस इज पार्ट ऑफ लाइफ। एक छोटा बच्चा है, उसको भी स्ट्रेस है, उसको स्कूल का स्ट्रेस है, उसको मतलब लव का स्ट्रेस है, उसको अकेलेपन का स्ट्रेस है। स्ट्रेस तो लाइफ का पार्ट है, वी कैन नॉट रिमूव इट फ्रॉम आवर लाइफ, बट it should not be converted into chronic stress. That's the point. Excuse me, ma'am. Yes. Ma'am, actually meeting will be over in 3 minutes, so I think we should conclude. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you. Okay, thank you, ma'am. So with this, we conclude this session on behalf of IMT College of Law. Thank you, madam, for such a knowledgeable session. Thank you all participants for being such a patient listeners. All of us has learned a lot of today on the stress management, especially those who are going to engage in a startup. It has been a very interesting session. Thank you so much, all. Thank you, ma'am. Once again, thank you. Thank you.